Now to the latest trend that's sweeping the internet. So-called NFT. They're now selling for huge bucks. $69 million. Oh my gosh. So what's behind this latest craze? That is the question. NFT, NFT, NFT क्या है ये NFT? एक फैक्ट की बात बताता हूँ। NFT से अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी का एक डिजिटल आर्ट, ओके, वो 7 करोड़ में सेल हुआ। पीपल नाम का आर्टिस्ट ने अपना एक डिजिटल आर्ट को $69 मिलियन में सेल किया। तो कैसे लोग NFT से पैसे कमा रहे हैं और NFT है क्या? तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ विवेक फोगाट। हम देखते हैं कि क्या है NFT और कैसे हम उसमें पैसे कमा सकते हैं। NFT का मीनिंग होता है नॉन फंजिबल टोकन। अभी ये नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, तो इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम लोग रख देंगे नॉन फंजिबल और सेकंड रख देंगे हम टोकन। अभी नॉन फंजिबल का मीनिंग क्या होता है? नॉन फंजिबल का सिंपल सा मीनिंग है कि नॉन रिप्लेसेबल। ऐसी कोई भी चीज हो जो अपने आप में यूनिक हो, जिसको कोई दूसरी चीज से हम रिप्लेस ना कर सके। तो एक एग्जांपल से हम इसे सीखते हैं। समझ लो कि आपको डायरी मेंटेन करने का शौक है, तो आप क्या करोगे? आपका डायरी मेंटेन करोगे। जब भी डायरी खत्म हुआ तो आप एक स्टेशनरी के शॉप में जाके डायरी लोगे। अभी आपने जो डिजाइन का, जो पैटर्न का डायरी लिया है, वैसा अलग से 99 डायरीज सेम एज इट इज बने हुए हैं। तो वो टाइम पे तो आप किसी से भी उसको रिप्लेस कर सकते हो डायरी को। बट जब आप उसको डायरी को लेके आओगे, आप उस डायरी को मेंटेन करना चालू करोगे, आपने पूरा डायरी भर दिया, अपने क्रिएटिविटी, अपना इमोशंस, अपने थॉट्स के साथ, तो होगा क्या? अभी आप वो डायरी को बाकी की जो 99 डायरीज है उसके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हो। कैसे? भी समझ लो कि क्योंकि उसमें आपकी यूनिक थॉट्स, यूनिक क्रिएटिविटी, यूनिक आइडियाज, इमोशंस उसमें स्टोर हो गए हैं, जिसको आप दूसरे किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो ये एक नॉन फंजिबल हुआ। आप अपने इमोशंस को, जो भी है चीज, वो अपने आप में यूनिक है, उसको किसी के साथ आप रिप्लेस नहीं कर सकते। ये था हमारा एक नॉन फंजिबल। अभी दूसरा हम देखते हैं टोकन। अभी टोकन क्या होता है? टोकन का सिंपल मीनिंग करें तो प्रूफ होता है। जैसे कि फिजिकल फॉर्म में कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहता है, ओके, समझ लो कि आप कोई पेपर वर्क है, कैसे फ्लैट होगा, आपने कोई प्रॉपर्टी लिया, फ्लैट लिया, तो उसका इंडेक्स कॉपी रहता है, तो एक प्रूफ हो गया। वैसे ही जब भी आप डिजिटली कुछ काम करते हो, ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो एक प्रूफ रहता है। उस प्रूफ को बोलते हैं टोकन, जो ब्लॉकचेन की हेल्प से रन होता है। अभी ये ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक ऐसा चेन है जिसपे बिटकॉइन और डॉजकॉइन जैसी करेंसी बेस्ड है। सिंपल मीनिंग एग्जांपल से समझते हैं। अभी समझ लो कि मुझे मेरे दोस्त को 500 रुपीज देने। अब मैं क्या करूंगा? मैं यूपीआई करूंगा मेरे दोस्त को, तो मेरा जो बैंक है वो चेक करेगा कि मेरे अकाउंट में 500 रुपीज है कि नहीं। तो मेरे अकाउंट में 500 रुपीज है, तो मेरा बैंक जो होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कट करके मेरे फ्रेंड के बैंक में फॉरवर्ड कर देगा। अभी जब मेरे फ्रेंड का बैंक वो मैसेज देखेगा तो वो चेक करेगा कहाँ से आया और यहाँ पे रिसीव हुआ है कि नहीं। तो ये सब ट्रांजेक्शन एक अथॉरिटी के अंडर होता है, बैंक अथॉरिटी रखता है, वो सब ट्रांजेक्शन का प्रूफ रखता है। अब जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक ऑथोराइज पर्सन जो रहता है ना, वो निकल जाता है, जो मिडल मैन रहता है वो निकल जाता है। अभी समझ लो कि मुझे मेरा बिटकॉइन मेरे फ्रेंड को सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली मेरे फ्रेंड को सेल कर दूंगा, बीच में कोई भी मिडल मैन नहीं रहेगा। इसका जो रिकॉर्ड है वो पब्लिकली हो जाएगा। ब्लॉकचेन में यही फायदा है कि आपका जो रिकॉर्ड रहता है, आप जो ट्रैक होता है, आपका जो रिकॉर्ड, वो सभी पब्लिकली होता है, उसमें कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं होता है। तो ये था ब्लॉकचेन। अभी आप में से सबको पता चल गया कि नॉन फंजिबल का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल, जो यूनिक रहता है अपने आप में, और टोकन का मतलब होता है एक डिजिटल प्रूफ। ओके, अभी हम जानते हैं कि कैसे हम इसमें पैसे कमा सकते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको अच्छा आर्ट का नॉलेज है, आप क्रिएटिव हो, आपको आर्ट कैसे बनाते हैं डिजिटली वो पता है, तो आप अपना एक आर्ट बना के वो NFT करवा, उसको NFT में कन्वर्ट करवा सकते हो कि ये जो आर्ट है, स्पेसिफिक आर्ट है, वो मैंने बनाया है, इसका ओनर मैं हूं और मेरे अलावा कोई भी इसको बना नहीं सकता है। अभी ये हो गया आपका एक प्रूफ, बराबर। और अगर आपको इससे पैसे कमाने हैं, खाली NFT करवाना है, ठीक है, NFT करवा लिया, बट आपने सोचा कि नहीं मुझे पैसे भी कमाना है, तो अभी आप क्या करोगे? आप एक या तो ऑक्शन में या तो एक स्पेसिफिक अमाउंट डालोगे कि मेरा ये आर्ट है वो समझ लो कि 10,000 रुपए का है, या फिर आप ऑक्शन डालोगे कि इस अमाउंट मेरे ये जो आर्ट है उसको आप कितने तक ऑक्शन कर सकते हो, जो ज्यादा बोली लगाएगा मैं उसको सेल करूंगा। तो इस तरह से आप NFT में पैसे कमा सकते हो। और फ्यूचर में बोल रहे हैं कि NFT का ज्यादा ही क्रेज आने वाला है, तो बेटर होगा कि आप अभी से NFT के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चालू करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो है NFT के रिलेटेड। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि NFT का मीनिंग क्या होता है। मैं विवेक फोगाट, बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।